Good morning, students. Very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Political Science Chapter 5, and the topic is Panchayati Raj. In this chapter, you will learn about the Panchayati Raj, local level of government in the villages, and the functioning of Gram Sabha, Gram Panchayat and न्याय पंचायत. इस अध्याय में आप गाँवों में स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे, और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के क्रियाकलाप यानी उनकी फंक्शनिंग पर चर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. वी हैव लर्न दैट इन इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स. हम पहले ही पढ़ और समझ चुके हैं कि भारत में 3 स्तर की शासन प्रणाली विद्यमान है. भारत में 3 स्तर की सरकारें होती हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार. स्थानीय सरकार भी 2 तरह की होती है, एक शहरी क्षेत्र के लिए और दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए. तो इस अध्याय में हम ग्रामीण क्षेत्रों की शासन प्रणाली पर चर्चा करेंगे. While the central and the state government look after the needs of the entire country and the state, the local government solves the problems of the people at the local level. आप जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समूचे देश और राज्य की ज़रूरतों की देखभाल करती हैं, जबकि स्थानीय सरकार स्थानीय स्तर के लोगों की समस्याओं को सुलझाती हैं. इट ऑपरेट्स एट 2 लेवल्स, रूरल एंड अर्बन. यानी स्थानीय सरकार 2 स्तर पर काम करती है, एक ग्रामीण और एक शहरी. एट द रूरल लेवल इट इज कॉल्ड द पंचायती राज. ग्रामीण स्तर पर इस स्थानीय सरकार को पंचायती राज कहा जाता है. Now come to the topic, the Panchayati Raj. The Panchayati Raj is a 3-tier system of governance. पंचायती राज शासन की 3 स्तरीय प्रणाली है. दिस सिस्टम ट्रांसलेट्स महात्मा गांधीज विजन टू एम्पावर द विलेजेज इनटू ए रियलिटी. ये जो प्रणाली है, ये महात्मा गांधी का जो दर्शन था गाँवों को सुदृढ़ बनाने का, इसको वास्तविकता में ढालने के लिए इस स्थानीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई. एट द रूट और द विलेज लेवल वी फाइंड द ग्राम पंचायत. यानी ग्रामीण स्तर पर हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं. एबव द विलेज इज द ब्लॉक लेवल. यानी ये स्थानीय सरकार में जब हम पंचायती राज पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका जो सबसे मूल आधार है वो गांव है. गांव विलेज लेवल, इसका जो रूट है यानी जो जड़ है पंचायती राज का, वो गांव से आरंभ होता है. उसके बाद हम जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, और गांव से ऊपर ब्लॉक लेवल आता है यानी प्रखंड स्तर. एट द ब्लॉक लेवल वी फाइंड द पंचायत समिति और द ब्लॉक समिति. यानी गांव स्तर पर हम ग्राम पंचायत की चर्चा करते हैं, और गांव से ऊपर जब हम आते हैं तो प्रखंड स्तर पर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति होती है. एबव द पंचायत समिति द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद. यानी ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक यानी प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, जिसे प्रखंड समिति भी कहते हैं, और उसके ऊपर जो तीसरा स्तर है वो है जिला पंचायत, जिसे हम जिला परिषद कहते हैं. इन्हीं 3 स्तरीय व्यवस्था से हमारी पंचायती राज काम करती है. ऑल द 3 tiers फुलफिल द नीड्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल एरिया. ये जो तीनों क्षेत्र हैं, ग्राम पंचायत, प्रखंड समिति
और जिला परिषद, ये तीनों मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं और ज़रूरतों को पूरा करती है। टुगेदर दे आर नोन एज द पंचायती राज। ये तीनों मिलकर पंचायती राज की स्थापना करते हैं। पंचायत लिटरली मीन्स असेंबली ऑफ 5 वाइज एंड रेस्पेक्टेड एल्डर्स चूजन एंड एक्सेप्टेड बाय द विलेज कम्युनिटी। पंचायत का शाब्दिक अर्थ क्या है? पंचायत का शाब्दिक अर्थ होता है कि ग्रामीण समुदाय द्वारा 5 प्रबुद्ध और सम्मानित लोगों का चुनाव करना, यानी 5 लोगों की संस्था जो प्रबुद्ध हों उन्हें पंचायत कहते हैं। पंचायत का जो पंच शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है 5। यानी हमारे देश में प्राचीन काल से ही पंच को परमेश्वर माना जाता था। यानी स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं उत्पन्न होती थी उसे सुलझाने के लिए गाँवों में पंचों को बुलाया जाता था और जो पंच फैसला कर देते थे वो सभी पक्ष मान लेते थे। तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही ये पंचायती व्यवस्था चली आ रही है। और आज़ादी के बाद, जैसा कि आप शुरुआत में पढ़ चुके हैं, कि गांधी जी का ये मानना था कि गाँवों को सुदृढ़ किए बिना हमारा लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। इसलिए ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सरकार को मजबूत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को कायम किया गया। इस पिरामिड से आप समझ सकते हैं 3 टियर्स ऑफ द पंचायती राज। इसके सबसे टॉप पर है जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति जिसे हम ब्लॉक लेवल यानी प्रखंड स्तर पर ये होते हैं। एक ब्लॉक में अनेक ग्राम पंचायत होते हैं और ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल यानी ग्रामीण स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ ए विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज। ग्राम पंचायत में एक गांव या एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। पंचायत एट द विलेज लेवल। ऑल द बिग विलेजेज इन इंडिया कंप्राइज ऑफ ए ग्राम सभा, ए ग्राम पंचायत एंड ए न्याय पंचायत। लेट अस टेक ए लुक एट द फंक्शन ऑफ ईच। भारत के लगभग सभी बड़े गांव में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत होते हैं। इस पर चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले ग्राम सभा। ग्राम सभा का गठन कैसे होता है? कंपोजिशन। ग्राम सभा लिटरली मीन्स ए मीटिंग ऑफ द विलेज। ग्राम सभा का शाब्दिक अर्थ होता है गांव की बैठक। ऑल मेन एंड वुमेन इन द विलेज हु आर 18 years एंड above who have the right to vote are the members of the ग्राम सभा। गांव के सभी स्त्री पुरुष जिनकी उम्र 18 या उससे अधिक हो और जिन्हें मतदान का अधिकार हो, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा कुड कवर आइदर 1 विलेज और मोर देन 1 विलेज डिपेंडिंग अपॉन द एरिया कवर्ड बाय ए पंचायत। सॉरी, ग्राम सभा कुड कवर आइदर 1 विलेज, यानी ग्राम सभा केवल एक गांव या एक से अधिक गांवों के समूह से बन सकता है। इन ए वे इट इज़ द जनरल बॉडी मीटिंग एट द विलेज लेवल। इस तरह ये जो है ग्राम सभा जो है वो ग्रामीण स्तर पर बैठक यानी आम सभा इसे माना जाता है। इट इज़ द जनरल बॉडी मीटिंग, यानी इसे हम आम सभा कहते हैं। इसका काम क्या है? फंक्शन। मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा आर हेल्ड टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ द पीपल थ्रू देयर पार्टिसिपेशन एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये गांवों की जो सभा है, गांव की जो मीटिंग है, बैठक है, वो क्यों बुलाई जाती है? इस बैठक का काम है आपसी समझ और सहयोग से लोगों का विकास करना। It plays an important role in electing the members of the panchayat and making it fulfill its role and responsibility। यानी ग्राम सभा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये पंचायत के सदस्यों का चयन करती है, चुनाव करती है। All the
plans that the panchayat wants to implement are thoroughly discussed and placed before the Gram Sabha for consideration and approval. जितने भी योजनाएं होती हैं जिसे पंचायत लागू करना चाहती है उस पर विचार विमर्श इसी ग्राम सभा में होती है और वहीं से इसकी स्वीकृति ली जाती है. फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल बजट एंड डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर द विलेज आर डिस्कस्ड इन द ग्राम सभा. उदाहरण के लिए जो वार्षिक बजट होता है विकास योजनाओं का, उस पर चर्चा इसी ग्राम सभा में की जाती है. द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ द पीपल आर आल्सो डिस्कस्ड इन द ग्राम सभा. और लोगों की जो ज़रूरतें हैं और दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उन पर भी चर्चा इसी ग्राम सभा में होती है. द ग्राम सभा एक्ट्स एज ए चेक ऑन द पंचायत एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम मिसयूजिंग इट्स पावर इन एनी वे. इस तरह ग्राम सभा पंचायत को पंचायतों पर नियंत्रण रखती है कि वो अपने पद का दुरुपयोग न कर सकें. इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर answerable टू द पीपल फॉर देयर एक्शन. ग्राम पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो अपने काम के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं. द वर्क दैट दे डू नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा. यानी ग्राम पंचायत जो भी काम करते हैं, जो भी काम उनके द्वारा किया जाता है, उसकी स्वीकृति ग्राम सभा से लेना आवश्यक होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्राम पंचायत. ये था ग्राम सभा. अब आ गए ग्राम पंचायत. पंचायत refers to a council of elected members who look after the social, economic and cultural needs of the village and settle disputes between people. पंचायत पर जब हम विचार विमर्श करते हैं तो पंचायत चुने हुए सदस्यों का एक परिषद है जो गाँव के लोगों की ज़रूरतों जैसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों और गांव में उत्पन्न विवादों को निपटारे का काम करती है. एक ग्राम पंचायत कैन बी सेटअप इन ए विलेज विथ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1000. यानी 1000 से यदि ज़्यादा जनसंख्या हो तो एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है. इफ़ द पॉपुलेशन इज लेस देन 1000 देन 2 और मोर विलेजेज आर क्लब टुगेदर एंड हैव ए कॉमन ग्राम पंचायत. और यदि एक गांव की जनसंख्या 1000 से कम हो तो 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेंबर्स. यानी ग्राम पंचायत के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, कौन हो सकते हैं. मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ बाय द मीन्स ऑफ सीक्रेट बैलेट. यानी ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के वयस्क लोगों के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है. द नंबर ऑफ मेंबर्स वेराई फ्रॉम 7 to 17 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पॉपुलेशन. ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है. इन ऑर्डर टू इलेक्ट द मेंबर्स ईच विलेज इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स और स्मॉलर एरियाज. सदस्यों की चयन के लिए यानी सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्येक गांव को वार्डों या छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है. ईच वार्ड देन इलेक्ट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव नोन एज पंच और वार्ड मेंबर. हर वार्ड से एक सदस्य गुप्त मतदान के द्वारा चुना जाता है जिसे पंच या वार्ड मेंबर कहते हैं. द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द पंचायत हु इज नोन एज सरपंच. और ग्राम सभा एक पंच या ग्राम सभा एक अपना अध्यक्ष या प्रधान चुनता है जिसे सरपंच कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सरपंच. द सरपंच इज selected from among the selected members of the Gram Panchayat. C. He presides over the meetings of the Gram Panchayat and supervises its work. C. He implements the development work. A deputy Sarpanch is also elected who assists the Sarpanch in his work.
ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ही एक सदस्य को सरपंच के रूप में चयनित किया जाता है। वह ग्राम पंचायत के सभाओं का संचालन करता या करती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। सेक्रेटरी, सचिव। द ग्राम पंचायत हैज ए सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। द पंचायत सेक्रेटरी इज अ सैलरीड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वह एक सरकार द्वारा नियुक्त वैतनिक पद होता है, यानी उसे वेतन मिलता है। His main task is to record and register the work done by the पंचायत and to prepare the budget। उसका मुख्य काम है ग्राम पंचायत के द्वारा कराए जा रहे कामों का रिकॉर्ड बनाना और बजट बनाना, आय व्यय का हिसाब रखना। He also advises the villagers in matters of health, farming, village development and education। वह लोगों को स्वास्थ्य, खेती, ग्रामीण विकास और शिक्षा के बारे में भी सलाह देता है या देती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के क्या काम हैं। सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत आर लिस्टेड बिलो। इस प्रकार ग्राम पंचायत के निम्न प्रकार काम हैं। लेविंग एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, टोल्स एंड फीस फ्रॉम द विलेज, यानी ग्राम पंचायत का काम है कर वसूलना, कर लगाना। इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट द विलेज एंड लेवल इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनल हार्मनी, सोशल जस्टिस, पार्टिकुलरली जेंडर एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन स्पेशली द गर्ल चाइल्ड। ग्राम पंचायत का काम है लोगों की कल्याण सुनिश्चित करना, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक सौहार्द, सामाजिक न्याय, खासकर जाति आधारित जो लैंगिक पक्षपात होता है उसे दूर करना और विवादों का निपटारा करना। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज वेल्स एंड हैंड पंप्स, रोड्स, ड्रेनेज एंड स्कूल बिल्डिंग्स एंड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। गाँवों में कुओं का निर्माण कराना या उसका रिपेयर कराना, सड़क बनाना, नाली बनाना, स्कूल का भवन बनाना, पेड़ लगाना आदि ये सब काम है ग्राम पंचायत के। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू बर्थ, डेथ्स एंड मैरिजेज इन द विलेज। गांव में बच्चों की जन्म, लोगों की मृत्यु और शादी विवाह का रिकॉर्ड बनाना। इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, और गांव में लोगों के रोजगार के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करना, ये है ग्राम पंचायत का काम। अब ग्राम पंचायत काम करने के लिए ग्राम पंचायत को काम करने के लिए आमदनी का स्रोत क्या है, आय का जरिया क्या है, सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत नीड्स मनी टू डिस्चार्ज ऑल दीज फंक्शंस, यानी ये जितने काम ऊपर बताए गए हैं इस काम को करने के लिए ग्राम पंचायत को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सर्टेन सोर्सेज ऑफ इनकम हैव बीन अलॉटेड टू द ग्राम पंचायत फॉर दिस पर्पस। तो इस काम को करने के लिए ग्राम पंचायत के पास आमदनी के कुछ स्रोत होते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज द टैक्स लेविड ऑन हाउसेज एंड शॉप्स एंड अदर ओपन स्पेसेज इन द विलेज। उनका मुख्य स्रोत है कर के रूप में जो वसूली किया जाता है, वही उनका मुख्य स्रोत है। दुकानों पर, घरों पर जो टैक्स लगाए जाते हैं उससे जो आमदनी होती है ये उनका मुख्य स्रोत है। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्लूड प्रोफेशनल टैक्स, टैक्सेज ऑन पिलग्रिमेजेज, फेयर्स एंड मार्केट्स एंड एनिमल ट्रेड, यानी जो गाँवों में पशु का व्यापार होता है या जो मेले लगते हैं या बाज़ार लगते हैं, इससे उन्हें कर प्राप्त होता है। इट ऑल्सो रिसीव्स ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द जिला परिषद, और ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार तथा जिला परिषद से अनुदान भी मिलता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी ग्राम पंचायत में कुछ सीटों को आरक्षित किया गया है। किसके लिए?
इन द ग्राम पंचायत सम ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन। यानी ग्राम पंचायत में कुछ सीटों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। बिसाइड्स दिस देयर इज ए प्रोविजन टू रिजर्व सम ऑफ द सीट्स फॉर द बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। और इसके अलावा कुछ सीटों को पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षित रखा गया है। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन। और ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्याय पंचायत। इन सम ऑफ द विलेजेज वी ऑल्सो फाइंड न्याय पंचायत। इट इज़ द टास्क ऑफ द विलेज पंचायत टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द न्याय पंचायत। कुछ गाँवों में न्याय पंचायत भी होते हैं। इट इज़ द टास्क ऑफ द विलेज पंचायत टू, यानी न्याय पंचायत के सदस्यों का चयन ग्राम पंचायत के लोग करते हैं। द न्याय पंचायत लिसन टू केसेज सच एज माइनर थेफ्ट्स, ट्रेसपासिंग, फैमिली फ्यूड्स एंड अदर स्मॉल केसेज। न्याय पंचायत छोटे मोटे जो मामले होते हैं गाँव में, चोरी की और घरेलू मामले जो होते हैं उनका निपटारा करती है। दे कैन इम्पोज फाइन्स अप टू 100 रुपीज़ बट कैन नॉट सेंड एनीवन टू प्रिजन। न्याय पंचायत केवल जुर्माना लगा सकती है, इन्हें किसी व्यक्ति को या अपराधी को जेल भेजने का अधिकार नहीं है। द एडवांटेज ऑफ द न्याय पंचायत इज दैट इट हेल्प्स टू रिजॉल्व माइनर केसेज एट द लोकल लेवल इन एन इनएक्सपेंसिव वे। तो ये न्याय पंचायत का सबसे फ़ायदा ये है कि ये स्थानीय मामलों को कम खर्चे में तुरंत निपटा देते हैं। सच केसेज आर रिजॉल्व फास्ट एंड हेल्प द पार्टीज इन्वॉल्व सेव मनी एंड टाइम। इससे लोगों का पैसा और समय दोनों बच जाता है। हाउएवर इफ ए पर्सन इज डिससेटिस्फाइड बाय द सेटलमेंट ऑफ ए केस, ही कैन ऑलवेज टेक द केस टू द हाई कोर्ट। और जब कोई व्यक्ति या कोई पक्ष न्याय पंचायत के फैसले से असंतुष्ट होता है तो वह उनके विरुद्ध उच्च अदालतों में जा सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। 10. The whole idea of the पंचायती राज is to encourage people's participation at the grassroots level। तो ग्राम पंचायत का जो आइडिया है वो ये है कि लोगों को ग्रास रूट लेवल पर, यानी निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाने के लिए उत्साहित करना है। लोग शासन प्रणाली में हिस्सा लें, इसके लिए उत्साहित करना है। द रोल ऑफ द ग्राम सभा इज परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द विलेज लेवल। द रोल ऑफ द लोकल पीपल इन कंडक्टिंग सोशल ऑडिट एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पंचायत फंक्शनिंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ग्राम। The role of the local people in conducting social audit and fixing responsibility on panchayat functionaries is an important aspect of the ग्राम सभा। ग्राम सभा का महत्वपूर्ण भूमिका है ग्राम पंचायत को सफल बनाने के लिए। To ensure the implementation of the पंचायती राज in all the states, the Ministry of the पंचायती राज looks into all matters relating to the पंचायती राज and its institution. It organizes awards for the best panchayat, grants funds to backward regions and work for the development and training of the panchayat। सभी राज्यों में पंचायती राज सफलतापूर्वक काम करें, इसके लिए हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज है ये सभी मामलों को, पंचायती राज से संबंधित सभी मामलों को देखती है और इसकी संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो अच्छे पंचायत होते हैं उसको पुरस्कृत किया जाता है और अनुदान दिया जाता है। You will have understood the concept of the chapter. We will meet in next video again. Read the chapter once again. Try to understand the concept. Find out difficult word meanings. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.